दोस्तों नमस्कार, राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय संसद में जो सांसद होते हैं उनकी सीटों का बंटवारा, कि भारतीय संसद में जो सांसद हैं उनकी सीटों का बंटवारा किस प्रकार से है। कितनी सीटें कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कितने राज्यों से होते हैं, कितने यूटी से होते हैं, इनका क्या समीकरण है वो आज की क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों भारतीय संसद के दोस्तों तीन भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? तीन भाग है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संसद के तीन भाग हैं। तीन भाग कौन कौन से दोस्तों? पहला भाग है उसको कहते हैं राष्ट्रपति। क्या कहेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति। और जो दूसरा भाग है उसको कहेंगे लोकसभा। क्या कहेंगे दोस्तों? लोकसभा। और जो तीसरा भाग है उसको कहेंगे राज्यसभा। राज्यसभा। आज हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता है। लोकसभा में सीटों का बंटवारा दोस्तों, लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता है। इसमें दोस्तों दो प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें दोस्तों लोकसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो आप अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने हो सकते हैं। अभी मैं वर्तमान की स्थिति की बात कर रहा हूं दोस्तों कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। दूसरा वास्तविक सदस्य अभी वर्तमान में कितने हैं। ये तो है अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा वर्तमान की स्थिति क्या है और अभी वर्तमान में कितने हैं। वास्तविक सदस्य अभी कितने हैं, वास्तविक सदस्य। अब दोस्तों बात करते हैं अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। दोस्तों अधिकतम सदस्य हो सकते हैं भारतीय लोकसभा में 550। कितने हो सकते हैं दोस्तों? 550। 550 में फिर दो प्रकार से होगा। ये 550 दो प्रकार से होगा। एक तो होगा दोस्तों राज्यों से। कितना होगा? राज्यों से। दूसरा होगा यूटी से। ये तो है राज्य। भाई राज्यों से कितना आ रहे हैं, राज्यों से। ये है दूसरा यूटी से। यूटी से कितना आ रहे हैं। जो राज्यों से आएंगे वो कितना आएंगे दोस्तों? 530 सदस्य। कितने? 530। और जो यूटी से आएंगे वो होंगे 220 सदस्य। ये 550 का समीकरण है दोस्तों। लोकसभा में 550 में से राज्यों से आएंगे चुनकर 530, और यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है उससे आएंगे 20 सदस्य। और जो दोस्तों अभी वास्तविक स्थिति क्या है, अभी वास्तविक स्थिति क्या है? 543। कितने हैं दोस्तों? 543 मेंबर अभी लोकसभा में है। इन जो 500 हैं उनमें भी एक स्थितियां क्या है, राज्यों से कितने हैं दोस्तों? राज्यों से चुनकर कितना आएंगे? राज्यों से जो 543 है उनमें से राज्यों से चुनकर आएंगे दोस्तों जो 543 है उनमें से राज्यों से चुनकर आएंगे दोस्तों 524। कितना आएंगे दोस्तों? 524 सदस्य राज्यों से चुनकर आएंगे। अभी वर्तमान की स्थिति यही है। अभी वर्तमान में जो राज्य हैं भारत के उनमें से 524 सदस्य चुनकर आते हैं। उसके बाद में दोस्तों यूटी केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुनकर आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य चुनकर आएंगे दोस्तों 19। कितने सदस्य? 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। उसमें भी पार्ट दिया हुआ है दोस्तों कि दिल्ली की सीटें कितनी है लोकसभा की। दिल्ली की है 7। 7 दोस्तों अन्य राज्यों की है। कितनी है? 7 अन्य राज्यों की हैं। और जम्मू एंड कश्मीर की कितनी है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर की है दोस्तों 5।
ये इस प्रकार से 19 सीटें तो हो गई केंद्र शासित प्रदेश से और 524 सीटें हो गई राज्यों से। ये अभी वर्तमान की वास्तविक स्थिति यही है दोस्तों। ये आपको लोकसभा का ध्यान रखना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। उनमें से राज्यों से 530 सदस्य और जो यूटी है उससे 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान में 543 सदस्य चुने जाते हैं। उनमें से राज्यों से 524 सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे 19 सदस्य चुने जाते हैं। 19 में भी जो 7 सीटें हैं दोस्तों वो हैं दिल्ली की और 7 अन्य राज्यों की, और 5 सीटें जो हैं वो हैं दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लोकसभा के बारे में, लोकसभा क्या सॉरी दोस्तों राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा की स्थिति क्या है दोस्तों। दोस्तों राज्यसभा की स्थिति क्या है? राज्यसभा की स्थिति वर्तमान स्थिति क्या है और जो वास्तविक स्थिति वो क्या है, दोनों की बात करेंगे। ये दोस्तों करेंगे अधिकतम सदस्य कि अधिकतम सदस्य कितने चुने जा सकते हैं। अधिकतम सदस्य राज्यसभा से अधिकतम सदस्य कितने चुने जा सकते हैं, तो उसकी संख्या है दोस्तों 250। कितनी है दोस्तों? राज्यसभा से अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं 250। 250 किस प्रकार से चुने जाएंगे, इसकी दो शर्तें। पहला है मनोनीत और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है निर्वाचित। पहले जो 250 सदस्य हैं वे हैं अधिकतम राज्यसभा से 250 सदस्य चुने जा सकते हैं। उनमें से दो तरह से चुने जाएंगे। पहली कंडीशन है मनोनीत, दूसरी कंडीशन है निर्वाचित। जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी संख्या है दोस्तों 12। कितनी है दोस्तों? 12। कितनी है दोस्तों? 12 सदस्यों को मनोनयन किया जा सकता है और जो 238 सदस्य हैं वो चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे। अब निर्वाचन भी किस प्रकार से होगा दोस्तों, इसकी भी दो कंडीशन है। निर्वाचन किस प्रकार से होगा? पहला राज्यों से, जो स्टेट है उनसे कितने चुने जाएंगे, राज्यों से। दूसरा है यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। जो 238 है वो निर्वाचित है, उनमें से राज्यों से कितने चुने जाएंगे, 230। कितने दोस्तों? 230 राज्यसभा सदस्य जो राज्य हैं उनसे चुने जाएंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सीटें बचेगी 8 सदस्य राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। ये है स्थिति अधिकतम सदस्यों की। यदि अधिकतम सदस्य होते हैं तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन अभी वर्तमान की क्या स्थिति है दोस्तों? अभी वास्तविक स्थिति क्या है दोस्तों? अभी वर्तमान में क्या स्थिति है राज्यसभा की? वास्तविक सदस्य अभी जो अधिकतम कितने हैं दोस्तों? 250। लेकिन अभी वर्तमान में है 245। कितने हैं दोस्तों? 245 सदस्य अभी वर्तमान में राज्यसभा में हैं। उनकी क्या स्थिति है? उनकी दोस्तों क्या स्थिति है? वही दो प्रकार है। पहला तो मनोनीत सदस्य कितने होंगे, मनोनीत सदस्य कितने होंगे दोस्तों। फिर दूसरा है निर्वाचित कितने होंगे। दूसरी क्या कंडीशन है अपनी, निर्वाचित कितने होंगे। तो दोस्तों अभी मनोनीत जो सदस्य हैं वो 245 में कितने हैं दोस्तों? 12। कितने हैं दोस्तों? 12 सदस्य अभी मनोनीत हैं। वो की वही बात है, जो अधिकतम में है वही अभी मनोनीत है वास्तविक में भी। और लेकिन अभी जो निर्वाचित है वो दोस्तों 233 सदस्य ही हैं। कितने हैं? 233 सदस्य ही निर्वाचित है। उनमें से क्या स्थिति है दोस्तों? राज्यों की क्या स्थिति है? जो स्टेट्स हैं उनकी क्या स्थिति है? राज्यों से अभी कितने निर्वाचित हैं? राज्यों से कितने निर्वाचित हैं? 225। कितने दोस्तों? 225 सदस्य राज्यों से अभी निर्वाचित हैं। और यूटी से कितने दोस्तों? जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है उनसे हैं दोस्तों 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं, जिसमें से जो दिल्ली राज्य है उससे 3 जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। ये बात आपको समझनी है। ये स्थिति पूरी की पूरी जो स्थिति है वो अपनी राज्यसभा की है। राज्यसभा में वास्तविक सदस्य अभी 245 है। 245 में से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। जो 233 है वो राज्यों से आएंगे 225 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे 8 सदस्य। इन 8 में से भी दिल्ली की सीटें हैं 3, दिल्ली के लिए 3 सीटें हैं दोस्तों।
तो ये अपन जो आज की क्लास थी वो थी भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता है दोस्तों। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट और शेयर करें दोस्तों। चैनल पे आप यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यूं ही पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू दोस्तों।